एक शरारती लड़का चिंटू है और उसकी मजाकिया मम्मी माया है। चिंटू जितना शरारती है उससे कहीं ज्यादा मजाकिया उसकी माँ माया है। चिंटू की मम्मी उसे ले बाजार सब्जी लेने जाना चाह रही है। चिंटू गाना गा रहा है और बहुत शरारत कर रहा है। इशारे तेरी करती निगाह। तभी उसकी माँ उसकी शरारत देख चिल्लाते हुए बोलती है, ओ मेरे इंडियन आइडल बालक, अगर ऑडिशन हो गया हो तो मेरी बात सुनेगा? नहीं मैया मोरी, बस रियाज चल रहा है। यह सुनकर चिंटू की माँ गुस्से में उसे दे दनादन थप्पड़ बरसाती है और बोलती है, कभी पढ़ भी लिया कर, यही गाने बना के हो जाएगा काम। अरे मम्मी, पढ़ाई करने से ज्यादा तो मैं गाने गा के कमा लूं। एक बार मेरा यूट्यूब में गाना हिट होने तो बस। गाना गाकर तू हनी सिंह तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ढिंचक पूजा जरूर बन जाएगा। ये गाना छोड़, चल सब्जी ले आ। शाम को कुछ खाना है या नहीं खाना है? अरे मम्मी, तुम फिर से टिंडे की सब्जी मत खिला दियो। अरे टिंडे क्यों, तुझे तो मैं करेला खिला दूंगी। अरे करेले खा खा के तो तुम करेले जैसी कड़वी हो गई हो। ओ गधे, चल रहा है नहीं चल रहा है कि निकालू चप्पल? अरे मम्मी गुस्सा ना करो, चलना तो पड़ेगा ही। चले फिर। अरे चल लेंगे बालक, चल लेंगे। पड़ोस की भाभी ने भी बोला है, उन्हें भी ले चल साथ में। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम पूरे मोहल्ले को भी ले चलो। बकवास कम कर और तैयार हो जा, जल्दी निकल रहे हैं। चिंटू, मम्मी माया और पड़ोस की भाभी तीनों सब्जी मंडी की ओर निकल पड़ते हैं। अरे भाभी जी, आजकल तो सब्जियों का ऐसा ही है। तुम्हें पता है कोई सब्जी 60 से नीचे ना है। अरे खाए तो खाए क्या, टमाटर लेना छोड़ दिया तुम्हारे भैया ने महंगाई देखते हुए। अरे भैया खुद ही इतने लाल हैं, टमाटर की क्या जरूरत है, उन्हें ही निचोड़ लो खाने में। क्या बोला चिंटू? अरे आंटी जी, मैं बोल रहा हूँ टमाटर लाल वाला ही बढ़िया है, अंकल से बोलो। अरे तुम्हारे अंकल को तो बेटा लाल रंग से अब नफरत सी हो गई है। कल तो लाल साड़ी वाली पड़ोसन की बड़ी तारीफ कर रहे थे अंकल। चिंटू की बातें सुनकर उसकी मम्मी और भाभी परेशान हो गए और उसे चुपचाप चलने को बोलने लगे। तीनों ही मंडी में पहुंच जाती हैं। वहां सब्जी वाले ग्राहकों को अपनी ओर बुलाने के लिए तरह तरह की आवाजें निकालकर इन सब को अपनी ओर बुला रहे थे। आलू ले लो, ताजे टमाटर ले लो, आओ आओ सब्जी सस्ती और ताजी सब्जी ले लो, लौकी ले लो। सब जगह से मोल भाव करके चिंटू, भाभी और उसकी मम्मी एक सब्जी वाले के पास पहुंचे और उससे सब्जी लेने लगे। भैया जी, आलू कैसे दिए? अरे थैली में रखेंगे और दे देंगे। अरे सीधा दे ही दोगे या पैसे वैसे कुछ लोगे हमसे? अरे भाभी जी, लॉकडाउन के बाद बड़ी मुश्किल से पैसा कमाने बैठे हैं, उतना दे दीजिएगा जितने में हमारा पेट भर जाए। अरे तुम्हारी शादी भी हो गई भैया, लगते तो नहीं हो। अरे भाभी जी क्या बताएं, लॉकडाउन में शादी हुई, ना मेहमान आए ना कोई। हमें खुद को नहीं लगता है हमारी शादी हो गई है। ऊपर से 50 लोग ले जाने को बोल रहे थे, 3 लोगों में शादी निपटाए। अरे भैया, पूरे विदाई की कहानी ही सुना बैठोगे या सब्जी का रेट? अरे बहन जी माफ करना, अब जब से लॉकडाउन में ब्याह हुआ है सबको कहानी ही सुना पा रहे हैं। अब बताओ क्या सब्जी दूं आपको? अरे दूल्हे राजा, आलू का ही बता दो कुछ, कितने पैसे में दोगे आलू? 50 रुपए किलो भाभी जी आपके लिए। अरे अंकल, औरों को कितने में दे रहे हो? हमारी मम्मी कोई स्पेशल है क्या? अरे भैया, थोड़ा सही से लगा लो, हमेशा आपके वहीं से ले जाते हैं सब्जी। अरे बहन जी कुछ तो शर्म कर लो, कल ही इस मंडी में आया हूँ। चिंटू हंसते हंसते पागल हो जाता है। अरे मम्मी, झूठ क्यों बोल रही हो? कल तो आपने बगल वाले शर्मा जी से सब्जी ली थी। अरे हाँ हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। अरे भैया माफ करना, कुछ याद ही नहीं रहता, अब उम्र काफी हो गई है ना, तो कुछ याद ही नहीं रहता। तुम 1 किलो आलू दे दो। अरे बहन जी कर देता हूँ, आलू ही लोगे या कुछ और भी? थोड़ी हरी मिर्च डाल देना अपनी तरफ से। मम्मी माया आगे बढ़ती है तो एक और ठेला दिखाई देता है जिसमें लौकी रखी हुई होती है। लौकी देखकर भाभी जी का मन ललचा जाता है और वह लौकी वाले से लौकी का भाव पूछने निकलती हैं। भैया लौकी कैसे दिए? अरे भाभी जी औरों के वहाँ तो 30 चल रहा है,
आप यहाँ आई हैं तो आपके लिए हम 20 कर देते हैं। अरे अंकल, हमारी आंटी के लिए आप सस्ता कर रहे हैं या औरों पर भी ऐसे ही लाइन मारते हैं? अरे छोटू, क्या बोल रहे हो ये सब? अरे भैया जी, आपने गलत सुन दिया। मैं तो कह रहा था कि आप और आंटियों को भी सस्ती लौकी देते हैं। अरे भाभी जी, आप लोग भी 20 किलो ले जाइए और इस बालक को भी ले जाइए। प्लास्टिक के थैले में सब्जी लेकर चिंटू, मम्मी माया और भाभी जी हंसी के ठहाके मारते मंडी से बाहर निकल पड़ती हैं। अरे आंटी जी, अंकल को लौकी ही खिला रहे हो, कभी कुछ अच्छे पकवान भी खिला दिया करो। लल्ला, तुम्हारे अंकल को सिर्फ लौकी की सब्जी ही पसंद है। आंटी जी, सिर्फ लौकी ही पसंद है या आप ही पसंद हो? लल्ला, अंकल को शादी से पहले पसंद थे हम, अब तो सिर्फ लौकी ही पसंद आती है। बेटा, शरारतें कम करो और सीधा रास्ता देखकर चलो, कहीं तुम्हारे चप्पल में केक न लग जाए। केक? कहाँ है केक? इतना बोलते ही चिंटू के पैरों में केक यानी गोबर लग जाता है। यहाँ है केक। चप्पल में गोबर लगने से चिंटू परेशान हो जाता है और पास में लगे पानी के नल से चप्पल धोकर आता है। उतने में ही वहाँ इंस्पेक्टर शर्मा आ जाते हैं। अरे भाभी जी, आपको पता है ना, पॉलीथीन तो बैन है। शर्मा जी, आपको तो पता ही है चिंटू और चिंटू के पापा कितने शरारती हैं। इनके चक्कर में मैं भी घर से बैग लाना भूल ही गई। अरे भाभी जी, भैया जी ने ऐसी कौन सी शरारत कर दी थी कि आप बैग लाना ही भूल गईं? शर्मा जी, आप तो कुछ भी बोलते हैं। अरे भाभी जी, शर्माना छोड़िए और अगली बार बैग लाना मत भूलिएगा, क्योंकि पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ।